नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सभी को मालूम है कि परीक्षाएं जो हैं आपका सिविल कोड कब होने वाला है। 20 फरवरी के बाद परीक्षा होगा। अनाउंस पहले हो जाएगा लेकिन परीक्षाएं आपके फरवरी में होगा, ये फिक्स हो गया है, ठीक ना। क्योंकि इस पर आयोग भी अपने नोटिफिकेशन निकाल चुका है और मैं रेगुलर सेशन करूंगा। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं कुछ ऐसे टाइप बताऊंगा कि परीक्षा में आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। आज हम प्रतिशत से कुछ ऐसे सवाल, मतलब लगभग 20 प्रश्न करेंगे आज। इस वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप सीख कर जाइएगा। सभी को मालूम है कि जिसका टारगेट है प्यून का, ठीक है, उसमें 35 मैथ है और 35 हिंदी है। 35 हिंदी, कम से कम आप 30 तो बना लेंगे। हिंदी सब कोई बना लेगा, मुझे मालूम है, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन मैथ सभी लोग नहीं बना पाएंगे। मैथ वही लोग बनाएंगे जो प्रैक्टिस कर जाएंगे और जो रोज अभ्यास करते होंगे, उन्हीं से मैथ बनेगा। मैथ सबके बस का बस नहीं होता है। जो जितना प्रयास करेगा, जो जितना अभ्यास करेगा, उसी का मैथ ठीक होगा। आप जरूर मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। मैं इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि मैथ लगभग आपका ठीक ठाक हो जाएगा अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये सवाल है प्रतिशत से रिलेटेड है। आप प्रतिशत मेथड में जितना मेथड जानते हैं उस मेथड का प्रयोग कर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 84,000, 84,500 लोग मेले में आते हैं। ठीक, पहले दिन कोई व्यापार मेला है, वहां पर 84,500 लोग आते हैं। और चौथे दिन, ठीक है, और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गया। ठीक, अब कोई भी देखिएगा मेला लगता है तो पहले दिन संख्या ज्यादा लगता है, धीरे धीरे लोगों का मन उबने लगता है, तो यहां पर इस तरह घट गया। इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे ऐसे लिखिए। पहले दिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे तो हम 10 सेकेंड में भी बना सकते हैं। पहले दिन कितने लोग आते हैं? 84,500 लोग। ठीक, अब लिखिए यहां पर चौथे दिन, ठीक है, चौथे दिन कितने लोग आते हैं? चौथे दिन 16,900 लोग आते हैं। अब देखिए इसमें हम लगाते हैं, कितने बार में इसे भाग दीजिए तो 16 पंजे 80 होता है और 9 पचे 45। ठीक, तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में। ठीक, तो दोस्तों 5 में से गया 4, यानी 4/5 अगुने प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो यहां पर निकल जाएगा 5 दूना 10, 20 पंजे 100, यानी 4 दूना 8, यानी 80% लोग आपके कितने घट गए हैं दोस्तों। ठीक, आसान है, कुछ नहीं है। क्योंकि पूछ रहा है पहले दिन जो लोग आते हैं वो 84,500 लोग आते हैं और चौथे दिन 16,900 लोग हो जाती है घटकर। मैंने पहले दिन का लिख लिया, ये अनुपात हो गया बीच में, ठीक, और यहाँ पर चौथे दिन का लिख लिया और रेशियो में है तो हम देख लिए कि कौन किससे कितना बार में कट रहा है, उसे मैंने कर सॉल्व कर दिया। क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में किसी भी संख्या को निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, सॉल्व हो गया। आगे का सवाल देखते हैं। इसे देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व देखिए, प्रतिशत में क्या होता है, भाषा आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इसमें भाषा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको डिजिट पे जाना है, अंक पे जाना है, फिर भी आप समझ जाएंगे। कम से कम सवाल को 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर आपको पूरा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, देखते होंगे कोई भी व्यक्ति होता है अपने स्वास्थ्य का क्या करता है, अब प्रीमियम कराता है कि कोई घटना हो जाता है तो उसको कंपनी की तरफ से मिलता है ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम था ये 1440 रुपया था। ठीक है, कितना? 1440 रुपया है। यदि उसने इसी वर्ष 1512 रुपया, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? बोल रहा है बढ़ाकर इसको 1512 कर लिया, तो आप घटा देंगे। अगर हम 1512 में से 1440 को घटा देते हैं तो 2 का 2, 11 में से 4 गया 7, और ये सब खत्म। यानी कितना बच रहा है, यानी जो बढ़कर यहाँ पर लिख दीजिए कि भाषा भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। हम ऐसे सजाने के लिए एक लिख सकते हैं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है आपका 60, बी 30, सी 72, तीनों को। चलिए अब इसमें से आप सॉल्व कर कर बता सकते हैं। ऑप्शन दे दिया, बाकी हम बताते हैं। बढ़ा हुआ जो प्रीमियम है लिख देते हैं, बढ़ा हुआ प्रीमियम आप लिख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट। तो देखिए पहला प्रीमियम जो रहता है, आप देखते होंगे कि कोई भी चीज जो पहले वाला होता है उस पर हम लेकर मान पुट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो हमारा बढ़ा हुआ मान और पहले वाला मान जो है 1440, चूंकि ये पूछा है प्रतिशत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत में कोई भी चीज निकालने के लिए 100 से, चूंकि हम प्रतिशत का ये टर्म कर रहे हैं, अब इससे इसे कट जाएगा। और 72 दूना क्या होता है, 72 दूना 44 और ये 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये 5% होगा। ठीक है, इस ऑप्शन में से कोई नहीं, यहाँ पर डी हम मान लेते हैं 5%। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये को पहला जो मान दिया है उसका, और बोल रहा है बढ़ा हुआ। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, एगो पहला मान है और यहाँ से इसको बढ़कर या घटकर इतना हो जाता है, तो उसमें से घटाकर और जो मान आता है उसको पहले वाले के साथ प्रतिशत में निकाल लीजिए, वो आपका मान हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, ठीक है, कि सोमनाथ, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपया है। कितना, 24 लाख रुपया। वो हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपया EMI देता है। ठीक है, हर महीने EMI कितना देता है, 40,000 रुपये देता है, जमा करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि मासिक यानी महीने का मासिक EMI कितना है। मासिक EMI आपका कितना है, 40,000 रुपया है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वार्षिक, वार्षिक EMI। एक महीना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। कोई भी EMI होता है तो 12 महीने पर ही टारगेट कर किया जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 गुने 40,000। ठीक, अब चूंकि बोल रहा है क्या कि पूरा वो जो EMI है उसको कितना देना है, 24 लाख रुपया देना है। तो यहाँ लिख दीजिए कुल जो EMI है यानी जिसको भुगतान करना है वो कितना है, 24 लाख। ठीक, तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि EMI पर प्रतिशत खर्चा। तो यहाँ पर लिखिए EMI पर प्रतिशत खर्चा, प्रतिशत खर्चा आपको ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पहला जो वार्षिक EMI है 12 गुने 40,000 है। ठीक है, और टोटल कितना है, 24 लाख। चूंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो मैंने इसे गुना 100 कर देंगे, तब ना प्रतिशत में मान निकलेगा। तो 4 गो जीरो से ये 4 गो जीरो खत्म और 1 गो से ये खत्म, तो 12 दूना 24। ठीक है, और 2 पंजे 10। ठीक, तो 5 के 20%। तो प्रतिशत खर्च जो EMI पर आएगा उसको 20% आ रहा है। तो ऑप्शन ए नंबर जो है ये फुराओ कभी हवेली पर आपका ये सही हो गया। ठीक, समझ गए। पूछा है कि कुल EMI जो इसको भुगतान करना है 24 लाख रुपया है, पर महीने 40,000 रुपया देता है, जबकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने को फिक्स कर मैंने 12 गुने 40,000 कर दिया। अब पूछ रहा है EMI पर प्रतिशत खर्चा। तो प्रतिशत खर्चा के लिए मैंने भाई टोटल वार्षिक EMI बटा 24 लाख कर दिया। चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो कोई भी चीज प्रतिशत में निकालने के लिए 100 में गुना कर देते हैं तो निकल जाता है। इस तरह हमारा 20% निकल गया और ए नंबर ऑप्शन यानी आओ कभी हवेली पर 20% वाला सही हो गया। ठीक है, कि अभी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, जिस ट्रिक के बदौलत मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, मेरे भी गुरु, क्योंकि मैंने उनसे भी मैथ पढ़ा है, सभी को मालूम है। मुझे खासकर डाटा इंटरप्रिटेशन जो DI होता है, ठीक है ना, उसको तैयार करने के लिए, और मेरे गुरु देख रहे हैं ना, ये मेरे भी गुरु हुए तो आप लोग को भी गुरु। ठीक है ना, जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ समझ लीजिए, ये मैं इनसे पढ़कर
आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये देखिएगा बहुत फेमस मशहूर SSCGL क्वालिफाई है, ठीक है ना, इनका ट्रिक है। इनके ट्रिक के बदौलत मैं बता रहा हूँ, ये आपको 35 मैथ है, ठीक है ना, बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके ट्रिक के बदौलत आपसे कोई प्रश्न ही नहीं छूटेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन करवाएंगे तो भाई उनका ट्रिक सिलेक्टेड वाला है, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। देखिए इसमें है कि निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। मूल राशि, जो 20 तरह का सवाल आएगा मूल राशि निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मूल राशि जो होगा आप क्या करेंगे मेरे भाई, x मान लीजिएगा। बोल रहा है कि निश्चित राशि में से, जो निश्चित राशि है, निश्चित राशि आपने क्या माना है, x मान लिया है, तो इसमें से 10% कटौती होता है, तो लिख दीजिए कि 10% कटौती पर। भाषा प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 10 यानी 90%, ठीक है, 10% कटौती होता है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 90/100। फिर बोल रहा है 20% की कटौती होती है मेरे भाई। कितने की कटौती, 20% की कटौती होती है। तो क्या मैं इसको 100 माइनस 20 लिख सकता हूं, तो 80/100 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि बचता है, तो हम प्रश्न से चलेंगे ना। प्रश्न में बोल रहा है कि 3600 रुपये शेष बच जाता है, तो हम x कितने का कटौती करने के बाद 3600 रुपये राशि की, कहाँ के की जब भी रहेगा तो गुना होता है, मूल राशि x माना है, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा x 90/100 गुने 80/100। अब प्रश्न से 3600 रुपये आपका राशि बचता है, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो काट कूट कर भी मान आप लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, ठीक। आपके पास और कटने वाला तो काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका x गुने 9 चौके 36 और बटा 5 बराबर 3600। तो यहाँ पर आप x का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा, 3600 गुने 5 और बटा 36, इसको काटेंगे तो आपका 100 बार में कट जाएगा, ठीक है, 100 बार में कट जाएगा। प्रश्न में कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर एक 0 छूट रहा है, ठीक है, इधर मिस्टेक हुआ है लग रहा है। 20% कटौती हुआ 80/100, तो ये 90/100, 80/100, ठीक। 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक। तो 9 चौके 36 और यहाँ पर एक 10 बचा हुआ, तो 50 होगा, यही मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अब आपका मान आ जाएगा, x का मान यानी 5000। तो आपका x का मान कितना आ गया, 5000। तो वो राशि कितना होगा दोस्तों, यानी वो राशि आपका 5000 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो ए नंबर जो ऑप्शन है, आओ कभी हवेली पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इसको स्किप। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है मेरे भाई। संख्या ए है कोई, यहाँ पर लिख लीजिए संख्या ए जो है, ये संख्या बी, ये संख्या कोई बी हो गया, ठीक। बोल रहे हैं संख्या ए जो है, यानी ये संख्या जो है, ये संख्या बी का 8 गुना, ठीक है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, समझ लीजिए, ठीक। तो संख्या बी यानी ये संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत, 7 हो रहा है, घटा रहे हैं। तो अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, कोई भी चीज होता है जब 8 गुना हो, 2 गुना हो, यहां पर अगर लिख देता कि संख्या ए संख्या बी का 5 गुना है, संख्या ए जो है संख्या बी का 5 गुना, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं। संख्या ए जो है संख्या बी का 4 गुना है, तो आप क्या लिखते हैं, 4, ठीक। संख्या ए जो है संख्या बी का 3 गुना, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, समझ में आया। उसी तरह ये मैंने लिख दिया, संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, ठीक है। तो भाई ये देख लीजिए, बी को पहले तो हम घटा रहे हैं कि कितना इसका मान जो है कितना कम होगा अनुपात में, तो भाई ये
इससे 7 कम हो रहा है। जब 7 कम हो रहा है तो 7/8 ये हमारा मान आ गया किसका, ए रेशियो बी के फॉर्म में मैंने निकाल लिया। चूंकि अब पूछ रहा है प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो कोई भी चीज प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100। ठीक है, तो अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12.5, ठीक, और 12×7 = 84, 12.5 से करेंगे तो 87.5, ये आपका आ गया मान। ठीक, यानी आपका मान आ गया सी नंबर, यानी चाचा हमारे विधायक हैं। ठीक, समझ गए दोस्तों, ये मतलब पूरा आपका ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। जो मशहूर टीचर हैं गणित के विद्वान आदित्य रंजन सर, ठीक है, वो बहु उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। मैं उनसे पढ़ा हूँ, प्रिपरेशन किया, मैथ पढ़ा, तो मैंने सोचा कि भाई ये सिविल कोर्ट में आपका क्या है कि उनके कंटेंट जो है बहुत मजेदार है। ठीक है, और उनसे आप ट्रिकली पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, है मेरा विश्वास है। क्योंकि जहां तक जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सब उनका ही आशीर्वाद और उनका ही ट्रिक है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है योगदान। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का फायदा उठाइए। कौन बताया क्या है, वो सब किसी के लिए आदर्श है। बाकी आपको परीक्षा में सही सही बढ़ना चाहिए। देखिए, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। कोई मिश्र धातु हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई कोई हमारा मिश्र धातु है, ये कितना प्रतिशत है, मान लीजिए 100%। ठीक, पूछ रहा है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, यहाँ पर प्रतिशत में चांदी कितना है, यहाँ पर लिखिए कि चांदी की जो प्रतिशत मात्रा है वो 42% है। ठीक है, तो भाई प्रतिशत में जब है तो हम अन्य तत्व निकाल लेंगे। ठीक है ना, अन्य तत्व कितना हो जाएगा, अन्य तत्व यानी 100 - 42 यानी 58% आ गया। क्या आ गया ये, और जो तत्व है, ठीक है ना, इतना प्रतिशत आ गया। अब प्रश्न में पूछा है कि ग्राम में, ये जो आपका दोस्तों चांदी है, चांदी ये कितना ग्राम है, 147 ग्राम है। और पूछ रहा है कि तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। तो भाई अन्य तत्वों की मात्रा यही तीनों से हम निकाल कर दिखा देते हैं आपको। भाई ग्राम में हमारा 147 ग्राम चांदी है। ठीक, 42% क्या है, ये चांदी है पूरे मिश्र धातु में। और अन्य तत्व का जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना है, 58 है। अब इसको काटते हैं। ठीक है, काट कर देखिए तो ये कितने बार में कटेगा, 2 21 बार में कट जाएगा, और ये 29 बार में कटेगा। इसको देखिए तो कितने बार में कट रहा है, 7 4 11 1 12, 3 बार में कट जाएगा, 3 7 21 और 3 चौके 12 और 3 9 27 और ये 7 7 49। आपको गुना करना है 7 में और 29 से गुना, तो ये कितना आएगा, 7 9 63 का 3 और 7 दूना 14 और 14 चौक कितना होता है दोस्तों, 20। तो यानी 203 आ गया, 203 यानी बी फॉर भौजी, यानी भौजी हमारी सुंदर है। ठीक, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, पूछा है मिश्र धातु में 42% चांदी है। भाई कोई मिश्र धातु हो गया, उसमें कितने 42% चांदी है। तो आप प्रतिशत में कोई भी चीज को मानेंगे तो 100 पर ही मानकर लेकर चलते हैं ना। उसी तरह मैंने कुल मिश्र धातु की जो संख्या है वो 100% पे मान लिया, क्योंकि इसमें चांदी 42% दिया है। तो अन्य तत्व 100 - 42 कर देंगे तो हमारा अन्य तत्व जो मिश्र धातु में है वो निकल जाएगा। कितना निकल कर गया, 58%। अब चांदी हमारा प्रश्न में दिया है कि 147 ग्राम पहले से है, तो इसमें अन्य तत्वों की जो मात्रा होगी वो कितना ग्राम में होगा। तो मैंने ये बस जो ग्राम में है उसको मैंने फॉर्मेट तैयार कर कर प्रतिशत से भाग दे दिया, चूंकि जो अन्य तत्व उससे गुना कर दिया, फिर हमारा काट-कूट कर मान आ गया ये 203। तो यही हमारा बिफोर भौजी हमारी सुंदर है, ये राइट आंसर हो गया। तो पूछा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और शेष जो है आपका निकल है। निकल एक धातु हो गया। ठीक है, देखिए इसमें भुलाने के लिए आपको दिया है। ठीक है, 3 को मान दिया है, एगो 32% तांबा, एगो 40% जस्ता और शेष निकल है। लेकिन प्रश्न ने आपसे पूछा है तांबे की मात्रा, तांबे की गुणवत्ता। ठीक है, वही आपका मान निकालना है। तो चूंकि सभी को मालूम है
1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, अब पूछा है इसमें तांबे की, तो तांबा का प्रतिशत कितना है? 32%। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 32/100। और चूंकि पूछ रहा है 1 किलो की बात है, तांबा का ही मान पूछा है, इसमें और नहीं पूछा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32/100 गुने 1000। इससे इसे काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो हमारा मान आ गया 320। 320 ऑप्शन में, यानी चाचा हमारे विधायक हैं वाला ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अगर यही आपसे पूछता कि 40% जास्ता है, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो आप इसको 40/100 करते हैं, ठीक है ना, और इसमें 1000 से गुना करते, तो यही आपका 10 बार में कटता और इसका मान 400 आ जाता। अगर ये जास्ता का पूछता तब, लेकिन इसमें आपका तांबा का पूछा है। आसान लग रहा होगा, मजा, चूंकि ये सब ट्रिक है, ठीक है ना, ये गुरु जी का ट्रिक है, ठीक है, डेवलप किया हुआ उनका ये ट्रिक है। इस ट्रिक के बदौलत अब कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा, सवाल पढ़ेंगे और धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, वह राशि क्या है? एक राशि, ठीक है, वो राशि पूछा है। मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल में बताया था कि जब इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना, लिख सकते हैं माना कि वह राशि क्या है? x है। ठीक, अब प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से बोल रहा है कि, लिखेंगे आप, प्रश्न से यहां लिखते हैं वह राशि का, तो राशि आपने x माना है, का मतलब गुना, 85% को हम 85/100 लिखेंगे, फिर के 85 के ही, तो मतलब काके का मतलब ही गुना ही होता है, फिर 50% बोला है तो 50% को 50/100 लिखेंगे, फिर इतना प्रतिशत का 30% बोला है तो 30 को हम 100 में लिखेंगे, प्रतिशत में है तो। अब बोल रहा है ये सब किसके बराबर है? ये सब आपका 51 के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है? 51 के बराबर है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो काट भी सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 17 पंजे 85, 5 से कटेंगे तो, और ये 5 दूना 10, 20 बार में कटेगा। फिर ये भी 50 दूना 100, और 1 0 से 1 0 कट गया, बच रहा है कितना, इसको ऐसे लिखेंगे 17/20 अगुने 1/2 अगुने 3/10, अब बराबर छोटा कर दिया मैंने सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब देखिए कोई और कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर देंगे हम। ठीक है, यानी 17 तिया 51 और 10 दूना 20, ये कितना हो जाएगा 400। ठीक, और यहाँ पर x रहेगा, ठीक है ना, x रहेगा, और बराबर कितना हो गया 51। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो ऐसे 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 ही कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 400 रुपया आ गया। तो 400 आपका, आओ कभी हवेली पर सीन दिखाते हैं तुमको, ये आपका सही हो गया। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ, अब भाई आपको गुना भाग तो करने आना चाहिए ना, आप ये नहीं कर पाएंगे तो मैथ आपसे नहीं बनेगा। ठीक, अगला सवाल है आपके डिस्प्ले पे। अच्छा चलिए, आप लोगों में से कितने लोग बिहार के एक जिला है गोपालगंज, वहां पर एक ढोंगी बाबा है, बहुत कॉमेडी करते हैं, उनका वीडियो मेरे पास भी पहुंचा दोस्तों, तेगलवा बाबा के नाम से बहुत मशहूर है। ठीक है, तो सभी लोग बोलिए जय हो, तेगलवा बाबा का नाम लेकर एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक, देखिए एक टीम 45% खेल जीतती है, एक टीम 45% खेल जीतती है, खेले गए, यहाँ पर गए मिस्टेक हो गया। ठीक है, खेले गए खेलों का 60% है, टीम ने कितने खेल खेले। ठीक है, देखिए टीम के द्वारा यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं भाषा सजाने के लिए लिख रहा हूं, माना कि टीम द्वारा, माना कि टीम द्वारा, ये 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं हम। माना कि टीम द्वारा खेले गए खेल, ठीक है, x मान लीजिए। ठीक, अब प्रश्न से आ जाइए, पूछ रहा है
कितना x का 60%, कितने खेल हैं, यानी 45 खेल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3x और बटा 5 और 45। इसको आगे बढ़ा देंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 45 गुने 5 और बटा 3, तो 15 तिया 45। इस तरह x का मान 75 आ गया। ठीक है, तो टीम द्वारा 75 गेम खेला जाता है, जिसमें से 45 को जीतती है। समझ गए, कुछ नहीं है इसमें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी चाचा हमारे विधायक हैं वाला ऑप्शन 75 राइट हो जाएगा। समझ गए कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। कोई संख्या है, अब मान लीजिए कोई संख्या x हो गया। ठीक, संख्या स्वयं के 25% से अधिक है, 25% से 60 अधिक है। इसको कैसे लिखेंगे सजाकर? कोई संख्या है, ठीक है, मैंने संख्या x मान लिया, यानी ये संख्या है स्वयं का। ठीक है, स्वयं का, यानी स्वयं का 25% अधिक है, ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो कितना से अधिक हो रहा है ये आपका? 60 से अधिक हो रहा है। ठीक है, देखिए ये बता रहा था मैं, ये हो गया। ठीक, आप एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो x का स्वयं का बोल रहा है, चूंकि 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो हम इधर रफ कर देते हैं। 100 माइनस 100% पर कोई भी चीज निकाला जाता है तो 75% आया। तो हम 100 x का 75 और बटा 100 और बराबर 60 करेंगे, ऐसे भी निकाल लीजिए डायरेक्ट। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो x का मान आ जाएगा आपका क्या? 60 गुने 4 और बटा 3, 3 दूना 6, यानी x का मान 80। या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो x और x बटा 4 और बटा बराबर में 60 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, तो ये 4x और माइनस x, पूरा छोटा छोटा तोड़ रहे हैं कि ताकि किसी भाई को दिक्कत ना हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x/4 और बराबर 60। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर 60 गुने 4, तो x का मान आ जाएगा 60 गुने 4 और बटा 3, 3 दूना 6, वही मान आया। ठीक, यानी आपका 80। तो ऑप्शन नंबर B4 यानी भौजी हमारी सुंदर है, आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए, ये टाइप 1 है। ठीक है, प्रतिशत का ये टाइप 1 है। ऐसे तो बहुत सवाल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, जो लेवल में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, उसके अनुरूप ही मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आया था आज के वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। फिर कल आपको ऐसे ही मजेदार टाइप 2 लेकर आएंगे। ठीक है, 10-15 क्लास में आपका मैथ मजबूत करवा देंगे, ये मेरा दावा है। आप बस अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जानते हैं कि इसका ये ट्रिक पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर का, ये मेरा नहीं है। मैं उनसे पढ़कर जितना हो सके उतना आसान भाषा में आपको बताया। और देखिए, मैं यहाँ पर भी आपका टीचर नहीं हूँ दोस्त, एक गाइडर हूँ। ठीक है, ताकि जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट मिले। ठीक है ना, चीटर वाला नहीं, जो रियल कंटेंट है, जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वही। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टैंडर्ड लेवल बोला है, इसी को स्टैंडर्ड लेवल बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव मोड में आपका एग्जाम नहीं होगा। एक दोस्त कमेंट किए थे, ठीक है ना, सिविल कोड का हम हर कमेंट देखते हैं, बाकी और किसी क्लास का कमेंट नहीं देखते हैं। ठीक है, तो एक मेरे प्रिय दोस्त, मेरे भाई, वो कमेंट किए थे कि डिस्क्रिप्टिव मोड में क्या एग्जाम होगा। तो नहीं दोस्त, आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव, यानी 4 गो ऑप्शन मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा उस परीक्षा में। जितना बनाना है उतना बना दीजिएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, फिर जैसा होगा फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सिविल कोड के लिए खासकर तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ। हम वीडियो इसको लेकर टारगेटेड रहते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने यूट्यूब पर शुरुआत किया था।
सिविल कोड को लेकर ही मैंने शुरुआत किया था दोस्तों, सभी को मालूम है। और पहला वीडियो लगभग 1 लाख के आसपास वही वीडियो मेरा चला था, प्रैक्टिस सेट करवाया था पहली बार यूट्यूब पे। मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। अब थोड़ा भाई संख्या ज्यादा हो गया, हम लोग का परिवार 12 हो गया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा कंटेंट दिया जाए। डिजिटल बोर्ड भी है हमारे पास, लेकिन अभी हमको दिखाना नहीं है। लगेगा कि हाँ एक वजूद बन गया है वहां पर तो करेंगे। बाकी जो भी पीडीएफ वगैरह होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइएगा। रियल ऑथेंटिक कंटेंट हम बताते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।